अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो कोई बनाई हुई कहानी नहीं है, बल्कि मेरे अपने घर में गुजरा एक हकीकी और खौफनाक वाकया है। ये कहानी है कराची के एक इलाके जकरिया गोट की, जहां मेरा घर था। और उस घर में आज भी कुछ ऐसा है जो सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। जब अब्बू ने नया घर खरीदा तो हमें भी वहीं शिफ्ट होना पड़ा। पहली बार जब हमने वो जगह देखी तो किसी को भी पसंद नहीं आई। घर के बिल्कुल पास एक कब्रिस्तान था और उसके पीछे रेंजर्स का हेडक्वार्टर था। शुरू में सबको अजीब सा डर लगता था। शाम ढलते ही चारों तरफ सन्नाटा, बस कुत्तों के भौंकने की आवाजें। लेकिन वक्त बीतने के साथ हम सब उस माहौल के आदी होने लगे। घर बड़ा था और उसके आंगन में एक बहुत ही पुराना नीम का पेड़ खड़ा था। वो पेड़ बरसों पुराना लगता था। मोटा तना, झुकी हुई डालियां और रात के सन्नाटे में उसके पत्तों की सरसराहट किसी फुसफुसाहट जैसी लगती थी। एक दिन अब्बू ने कहा, यह पेड़ बहुत पुराना हो गया है, घर की रौनक बिगाड़ता है, इसे काट देते हैं। हम सब ने उस वक्त ज्यादा कुछ नहीं सोचा, पर उस रात जब लकड़हारे आए और पेड़ काटने लगे तो ऐसा लगा जैसे हवा में कोई चीख घुल गई हो। पेड़ गिरा, लेकिन उसी वक्त से घर में अजीबोगरीब बातें होने लगी। पहले तो छोटे मोटे हादसे हुए, बिजली बार बार गुल हो जाना, दरवाजों का अपने आप खुलना बंद होना। पर कुछ दिनों बाद मामला बहुत बदल गया। आंगन के उस हिस्से में जहां कभी नीम का पेड़ था, रात को कोई साया घूमता दिखाई देता था। कभी छत से किसी के चलने की आवाज आती, कभी ऐसा लगता कोई सांस ले रहा हो कमरे में। एक रात मैं और मेरी बहन बिजली जाने पर आंगन में बैठे थे। अचानक उसने कहा, भैया उधर देखो। मैंने जब निगाह घुमाई तो देखा चायदान की सीढ़ियों पर एक आदमी खड़ा था। वो पूरा काले कपड़ों में था, चेहरा अंधेरे में छुपा हुआ, लेकिन उसकी आंखें, लाल जलती हुई आंखें। वो बस हमें देख रहा था, बिल्कुल बिना हिले। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने उठकर देखने की कोशिश की, लेकिन वो पल भर में गायब हो गया। अगले दिन मैंने ये बात अब्बू को बताई। उन्होंने कहा शायद वहम होगा, लेकिन कुछ ही दिन बाद मेरी छोटी बहन ने भी वही शक्ल देखी। वही काले कपड़ों वाला आदमी, वही नजरें। वो कभी सीढ़ियों पर, कभी दरवाजे के पास खड़ा दिखता, और जैसे ही कोई पास जाता वो हवा में गायब हो जाता। उसके बाद तो घर में डर का माहौल छा गया। रात को अजीब आवाजें आती, दीवारों पर जैसे कोई खरोंच रहा हो या किसी के रोने की धीमी आवाज। कभी कोई चीज अपने आप गिर जाती, कभी अचानक ठंडी हवा का झोंका अंदर आ जाता। जबकि सारे दरवाजे बंद होते थे। एक रात मेरी अम्मी ने बताया कि उन्होंने सपने में वही नीम का पेड़ देखा। पेड़ के नीचे वही काला आदमी खड़ा था, हाथ में कुछ पकड़ा हुआ, और धीमी आवाज में कह रहा था, तुमने मेरा घर काटा है, अब तुम यहां चैन से नहीं रहोगे। अगले ही दिन मेरी बहन बुखार में जलने लगी। डॉक्टर को दिखाया, लेकिन किसी को कुछ समझ नहीं आया। रात को वो उठकर बातें करती, वो आ गया है, वो दरवाजे के पास खड़ा है। हम सब दहशत में आ गए। एक दिन मैंने हिम्मत करके वही जगह देखी जहां पेड़ था। वहां की मिट्टी में कुछ जली हुई लकड़ियां और राख पड़ी थी, जैसे किसी ने रात में वहां कुछ जलाया हो। उसी वक्त मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा है। पीछे मुड़ा तो वहां कुछ नहीं था, लेकिन मुझे किसी की ठंडी सांस अपनी गर्दन पर महसूस हुई।
दिन पर दिन हालात बिगड़ते जा रहे थे। हर रात कुछ न कुछ नया डर दिखाता था। वो काले कपड़ों वाला आदमी अब और साफ दिखने लगा था। कभी खिड़की से झांकता, कभी दरवाजे के बाहर खड़ा होता। एक बार तो मैंने उसे छत पर चलते देखा, धीरे धीरे झुके हुए कंधों के साथ, और जैसे ही मैंने "कौन है?" चिल्लाया, वो हवा की तरह गायब हो गया। हमने मौलवी साहब को बुलाया। उन्होंने पूरा घर पढ़ा। उन्होंने कहा, यहां पेड़ के नीचे कुछ था, शायद कोई जिन्न या परछाई जो उस पेड़ से बंधी थी। जब तुमने वो पेड़ काटा तो वो आजाद हो गया और अब इस घर में भटक रहा है। मौलवी साहब ने कुछ दिन तक दुआएं पढ़ी, लेकिन हालात कुछ बेहतर नहीं हुए। आखिरकार अब्बू ने फैसला किया, हम ये घर छोड़ देंगे। हमने जब वहां से रुखसत ली तो मैं आखिरी बार उस आंगन में गया। वही जगह, वही हवा, और मैंने फिर से वही महसूस किया। किसी की नजरें मुझ पर थीं। पीछे मुड़ा तो वही आदमी काले कपड़ों में बिल्कुल चुपचाप खड़ा था, लेकिन इस बार वो मुस्कुरा रहा था। ऐसी मुस्कान जो कभी जिंदगी में भूल नहीं सकता। दोस्तों, यह था जकरिया गोट, कराची में मेरे अपने घर का सच्चा और खौफनाक वाकया। शायद आज भी वहां कोई उस जगह की रखवाली कर रहा है या किसी और का इंतजार। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो अपने खौफनाक वाकयात हमें जरूर भेजें। हम फिर मिलेंगे एक और सच्चे वाकये के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।